हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 8 जो पोम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, इसके 40 MCQs कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में MCQs के बेस पे ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इस पोम से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जिससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और उसका आपको आंसर देने होंगे। कोई आंसर तो आपको एक्सट्रैक्ट में से मिल जाएंगे, बट कोई आंसर स्टोरी पे डिपेंड होते हैं। आपने स्टोरी अगर नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पर स्टोरी एक्सप्लेन की गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टोरी को फाइंड कर सकते हैं। पहले स्टोरी पढ़ लीजिए जिससे कि ये सभी MCQs आपको समझने बहुत इजी हो जाएंगे। बहुत इजी, बहुत ही फनी, ह्यूमरस फनी स्टोरी है, को सुनते ही आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पोम के MCQs। फर्स्ट MCQs इज द पोम द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज कंपोज्ड बाय विक्रम सेठ। तो ये जो पोम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट इज हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग। जो इस पोम में किंग है उसको जो राइटर है उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है? तो जस्ट एंड प्लेसिड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्ट मतलब न्यायप्रिय थे, प्लेसिड का मतलब होता है शांत स्वभाव के थे। तो जो इस पोम में राजा दिखाए गए हैं, किंग दिखाए गए हैं, तो वो जस्ट एंड प्लेसिड थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ अ किंग रूल्ड द सिटी। इस सिटी में किस टाइप के राजा राज्य करते थे? तो जैसा कि स्टोरी पढ़ के हमें पता चला है वो बहुत ही मूर्ख थे। तो फुलिश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड। राजा ने किस चीज को बनाने का उन्होंने ऑर्डर दिया था? तो एन आर्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डिड द किंग क्राउन फॉल। तो जब वो आर्च बनाने का उन्होंने एक ऑर्डर दिया था ना, फिर उस आर्च का जब वो उद्घाटन करने के लिए वहां से निकले थे तो उस आर्च से टकराकर उनका जो मुकुट है वो नीचे गिर गया था। अब वो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि उनका मुकुट नीचे क्यों गिरा था? बिकॉज द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। क्योंकि जो आर्च की हाइट थी वो बहुत ही नीची बनाई हुई थी, जिसकी वजह से उनका मुकुट टकराया राजा का और वो नीचे गिर गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम। चीफ ऑफ बिल्डर्स को ब्लेम किया था। तो जब राजा का मुकुट टकराया था, आर्च से नीचे गिर गया था, तो उन्होंने कहा चीफ ऑफ बिल्डर्स को जो है फांसी दे दी जाए। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया गया तो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किसको ब्लेम किया था? द वर्कमैन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने चीफ ऑफ बिल्डर्स ने कहा कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये वर्कमैन की गलती है जिसकी वजह से आपका मुकुट टकराया और नीचे गया। उन्होंने थोड़ा नीचे करके बनाया था, इसलिए ये उनका फॉल्ट है, यानी कि वर्कमैन का। नेक्स्ट, व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग। अब वर्कमैन ने किंग को क्या रीजन बताया, क्या कारण, उन्होंने अपनी गलती कैसे छुपाई और उन्होंने अपना ब्लेम कैसे डाला? उन्होंने क्या कहा? ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। उन्होंने बोला वर्कमैन में कि ये जो ब्रिक थी, ईंटें थी, वो रॉन्ग साइज की बनी हुई थी, जिसकी वजह से आर्क नीचे बना और आपका मुकुट टकराया और नीचे गिरा। नेक्स्ट, हु डिड द वर्कमैन ब्लेम फॉर द फॉल्टी आर्च। तो आर्च की ब्लेम किस पे लगाया था? वर्कमैन ने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया था? द मैसन्स। उन्होंने कहा ये मैसन्स की गलती है, जिन्होंने ईंटें बनाई, ये उनकी गलती है, जिसकी वजह से आपका मुकुट टकराया और नीचे गिरा। क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू द मैसन हुज फॉल्ट वाज इट। अब जब सारी गलती मैसन्स के ऊपर आ गई तो मैसन्स ने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया? द आर्किटेक्ट। उन्होंने कहा आर्किटेक्ट ने जैसा डिजाइन बनाया हमने तो वैसा ही आर्च बनाया, तो उन्होंने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया? आर्किटेक्ट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द किंग समन फॉर द ओपिनियन। तो किसको जो राजा है उन्होंने समन मतलब होता है बुलावा भेजना। कोर्ट से भी समन भेजा जाता है ना, क्रिमिनल को समन भेजा जाता है जिससे कि कोर्ट में बुलाया जाता है। तो ऐसे ही राजा ने किसको समन भेजा था? द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री। जब राजा ने देखा कि एक के ऊपर एक अपराध लगाए जा रहे हैं और लास्ट में जब आर्किटेक्ट भी आते हैं और राजा के ऊपर ही ब्लेम कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि अब एक वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाए जिससे कि वही डिसाइड करेगा कि इस कंट्री का न्यू किंग कौन होगा।
तो उन्होंने समन किसको भेजा था? द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड चेंजेस द अमेंडमेंट्स. अब आर्किटेक्ट ने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगाया और क्या कह के लगाया कि ये जो चेंजेस किए थे ये किसने किए थे? द किंग. आर्किटेक्ट ने कहा कि हाँ डिज़ाइन तो मैंने बनाया लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि उसमें थोड़े जो इम्प्रूवमेंट चेंजेस किए थे वो आपने किए थे, इसलिए ये आपकी गलती है, आपका फॉल्ट है जिससे आपका मुकुट टकराया और नीचे गिरा. क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वॉज चूजन एज द किंग. राजा किसको चूज किया गया? आंसर इज आमेलन. क्योंकि जब राजा की डेथ हो गई थी, राजा को हैंग कर दिया गया था, उसके बाद एक राजा बनाए गए थे. कौन? नए किंग कौन बनाए गए थे? आमेलन. नेक्स्ट, फाइनली हु वॉज टॉल इनफ टू रीच द नूस. नूस का मतलब होता है फांसी का फंदा. तो फाइनली फांसी, अब क्या हुआ था, राजा ने कहा था कि एक नूस लटका दिया जाए जिसमें उसका सिर फिट आ जाएगा, उसी को ही फांसी पे लटका दिया जाएगा. तो लास्ट में क्या हुआ था कि किसका सिर उसमें पूरा आया था? द किंग. द किंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि नूस में राजा का ही सिर फिट आया. राजा अपनी ही कही हुई बात में फंस गए और फाइनली राजा को ही फांसी दे दी गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट. इंसिडेंट के बाद जो इंसिडेंट क्या हुआ था कि जब उनका मुकुट गिरा था नीचे, उन्होंने उसके बाद क्या ऑर्डर दिया था? ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स. उन्होंने कहा था कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी पे लटका दिया जाए जिन्होंने इसको आर्च को बनाया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज टू चूज द नेक्स्ट किंग. नेक्स्ट किंग किसने चूज करना था? जब राजा की डेथ हो गई थी उसके बाद किसने चूज करना था? द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट. नेक्स्ट मेंबर जो काउंसलर थे उन्होंने बताया, कहा कि जो सिटी गेट से निकलेगा, फर्स्ट मैन निकलेगा, वही डिसाइड करेगा कि यहाँ का किंग कौन होगा. तो आंसर इज द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट. नेक्स्ट, What is the most important to the public of the state? उस स्टेट की पब्लिक के लिए मोस्ट थिंग क्या थी, जरूरी बात क्या थी उनके लिए? देयर पीस, देयर लिबर्टी. वे सिर्फ शांति और स्वतंत्रता चाहते थे. तो बोथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब मेलन को राजा बना दिया गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारे राजा कौन है, एक नॉन लिविंग है, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ तो बहुत शांति है, स्वतंत्रता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे राजा एक नॉन लिविंग थिंग है. नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18. What is the genre of the Tale of the Melon City? Tale of the Melon City के genre क्या है? तो humorous, ironical, दोनों. तो both is the correct answer of this question. Now we will come on question number 19. This is the disgrace. What was the disgrace? जब राजा ने कहा था ये मेरा अपमान है, तो अपमान क्या था? Crown being struck. जो crown है वो टकरा गया था किससे? जो आर्च बनवाई थी राजा ने उससे वो टकरा गया था. तो दिस वॉज द डिस्ग्रेस टू द किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पास बाय द सिटी गेट. तो सिटी गेट से पहले जब उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो फर्स्ट पर्सन निकलेगा सिटी गेट से, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही, हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग उसे ही राजा डिसाइड करना है, तो वहाँ से कौन निकला था? एन इडियट, एक बेवकूफ आदमी निकला था वहाँ से, जिसने बोल दिया था कि हमारा राजा एक मेलन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वाइजेस्ट मैन्स वर्डिक्ट. वाइजेस्ट मैन जो यानी कि समझदार आदमी ने क्या वर्डिक्ट किया था? इतना समझदार था, देखिए कितना ज्यादा समझदार था. वो क्या कह रहा था? द आर्च शुड बी हैंग, यानी कि आर्च एक नॉन लिविंग थिंग्स को हैंग कर दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, कि ये उसकी गलती है. तो ये उनके अकॉर्डिंग एक समझदार था. हु वॉज हैंग्ड फाइनली. तो फाइनली किसको फांसी दे दी गई? स्टूडेंट. द King is the correct answer of this question. Question number 23. What was the custom of the city? City की custom क्या थी? Next to pass the city gate would choose the ruler of the state. जो पहला आदमी यहाँ से निकलेगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ का नेक्स्ट रूलर कौन होगा. What sort of the principle seem to thrive in the state? Laissez-faire is the correct answer of this question. Next is what sort of the perception does the public for their chosen king after so many years? बहुत सालों के बाद जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो they have no problem whatsoever. तो उन्होंने कहा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के सिटी में रहने वाले लोगों ने कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, what impression do you form the crowd of the state? Answer is they were both supportive and informative. Next is who according to the council was the culprit that was brought before the king? Answer is the arch. What was the purpose of the
कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बाय द किंग। राजा ने जो ऑर्डर दिया था उसका पर्पस क्या था, आर्च बनाने का ऑर्डर दिया था ना, तो टू इम्प्रूव व्यूअर्स मॉरली। वो चाहते थे कि जो श्रोताएं हैं, जो भी वहाँ पे जनता है, वहाँ से आर्च से उनको संबोधित करेंगे और उनका इंप्रेशन वहाँ पे खड़े होके, आर्च के आगे खड़े होके बढ़ेगा। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेन रोड पर थॉरोफेयर यानी कि मेन रोड पर एक आर्च बनाया जाए। वाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड। उसने ऐसा रिप्लाई क्यों किया था बेवकूफ व्यक्ति ने? बिकॉज ही लाइक्ड मेलन, क्योंकि उसको मेलन बहुत पसंद थे, इसलिए उसने बोल दिया कि हमारा जो किंग है वो मेलन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट वाज द पब्लिक डिमांड दैट द किंग सॉट टू फुलफिल। तो पब्लिक की डिमांड क्या थी, क्या फुलफिल करने की उनकी चाहत क्या थी पब्लिक की? दे वांटेड ए हैंगिंग, वे चाहते थे अब किसी न किसी को फांसी जरूर दी जाए। Now question number 31 is what happened when the king rode down the thoroughfare। thoroughfare यानी कि मेन रोड के नीचे से जब वो आर्च बना था वहां से वो निकले तो क्या हुआ था? द किंग्स क्राउन फेल, उनका जो मुकुट है वो नीचे गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 व्हाई वाज इट शेमफुल टू हैंग द आर्च। आर्च को ही हैंग कर देना शेमफुल क्यों था? बिकॉज इट वाज नॉन लिविंग या बिकॉज इट हैड टच्ड द किंग्स हेड। तो इट हैज टच्ड द किंग्स हेड, वो कह रहे थे कि हमारे राजा को जिसने छुआ है उसको हमारे फांसी देना। पब्लिक वहाँ की कह रही थी, उस राज्य की पब्लिक कि जिसने हमारे राजा के मुकुट को टच किया है उसे हमें फांसी दे देंगे तो हमारे लिए क्या होगा? शेमफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ द मेलन सिटी व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म द किंग। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपकी ओपिनियन क्या है? ही वॉज अ फुलिश किंग, कि राजा जो था वो बहुत ही मूर्ख था। नेक्स्ट डू यू थिंक द किंग टुक हिज नोशन ऑफ जस्टिस टू फार। नोशन की मीनिंग होती है कंसेप्ट कर लेना। तो ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस, तो वो अपनी ही लाइफ को वो गवा चुके थे। राजा जो उन्होंने आज्ञा दी थी, ऑर्डर किया था, उसमें वो अपनी ही लाइफ को गवा चुके थे। Next question number 35 is after all the consideration and discussions the crowd was getting। तो आंसर इज रेस्टलेस। जो वहाँ की पब्लिक है बहुत ही बेताब हो रही थी, वहाँ की बहुत ही कंफ्यूज पब्लिक हो गई थी, रेस्टलेस हो गई थी। कहा कि उस स्टेट की कि अब राजा किसको बनाया जाए, किसको हैंग किया जाए, पहले रेस्टलेस हो रही थी पब्लिक वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसनिंग अबाउट हिज ओन हैंगिंग हु डिड द किंग कॉल फॉर। जब उन्होंने देखा कि मुझे ही लटकाया जा रहा है तो उन्होंने फिर किसको बुलाने का ऑर्डर किया था? राजा ने द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। उन्होंने कहा कि जो इस कंट्री का सबसे वाइजेस्ट मैन है उसको बुला के लाओ, वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट किंग कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 इज हाउ वाज द पब्लिक डिमांड फुलफिल बाय मेजरिंग हाइट वन बाय वन। एक एक की हाइट वहां से नापी गई कि उसमें किसका सिर फिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 द मिनिस्टर्स वर फुलिश टू आस्क एन इडियट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, डू यू एग्री। तो यस, मिनिस्टर्स फुलिश थे, मूर्ख थे, जिन्होंने एक इडियट से पूछा कि हमारा नेक्स्ट किंग कौन होगा। लास्ट क्वेश्चन है हु वाज चूजन एज द किंग बाय द काउंसलर। तो काउंसलर के द्वारा किसको राजा चूज किया गया? स्टूडेंट्स इसका आंसर आप देंगे, आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। राजा की डेथ के बाद नेक्स्ट किंग कौन हुआ? काउंसलर ने सलाह ली, उसके उन्होंने एक इडियट की सलाह ली, इडियट की सलाह के बाद कौन नेक्स्ट किंग बनाया गया? प्लीज कमेंट दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपको भी कंप्लीट चैप्टर नोट्स के साथ क्वेश्चन आंसर पोएटिक डिवाइसेस और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिससे आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।